हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, पॉपुलेशन। हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन वो बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ कैसे रही है, आखिर उसमें जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, डेंसिटी क्या, उस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडिया पॉपुलेशन जो है वो साइज और डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। देखो, हमारा इंडिया जो है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1210.6 मिलियन पॉपुलेशन है। मतलब कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, लगभग। और ये किसके हिसाब से है, तो जो 2011 में जो सेंसस हुआ था, 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से जो पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 1210 मिलियन पॉपुलेशन है। लगभग इतना पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ये फैला हुआ है कितने जगह में, तो हमारे इंडिया के पास टोटल 2.7, मतलब कि जो पूरा अर्थ है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.7% हमारे इंडिया के पास है। जो कि अगर देखा जाए तो टोटल 3.28, ये कितना है, ये है पूरे अर्थ का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 1210 मिलियन पॉपुलेशन जो वो रह रही है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1210 मिलियन है, और जो कि 3.28 मिलियन में ही सिर्फ फैली हुई है पूरी तरीके से। और अगर इंडिया का जो पॉपुलेशन वो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 17.5% है। मतलब 17.5, अगर इंडिया टोटल अर्थ पर जितना भी जो कंट्री है उसको देखा जाए तो लगभग 100 से भी ज्यादा कंट्री है टोटल अर्थ पर। और उसमें 17.5% जो पॉपुलेशन है वो पूरे वो इंडिया में ही है। उसके बाद नंबर तो हमने देख लिया कि 1210 मिलियन पॉपुलेशन है। अब इसका डेंसिटी देखो, हम लोग जानते हैं कि अभी जो इंडिया में जो ऐसा जो यूपी है उसमें सबसे ज्यादा नंबर में पॉपुलेशन है। मतलब कि लगभग 200 मिलियन, 199 मिलियन, या कह सकते हैं कि 200 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो पूरे यूपी में फैली हुई है। और जो अगर देखा जाए तो जो एरिया के हिसाब से जो है वो राजस्थान बड़ा है, बट अगर देखा जाए नंबर के हिसाब से तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और वही अगर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए, मतलब कि कितना एरिया है और उसमें कितने लोग रह रहे हैं, तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बिहार में है। सबसे ज्यादा किसमें है, बिहार में जो है, बिहार में है डेंसिटी के हिसाब से, और नंबर में है यूपी। और पूरे इंडिया का जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। वो कौन सा चीज है, वो पहला है कि ग्रोथ रेट। अब जो है हर बर्थ रेट कह सकते हैं कि हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उस पर इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है डेथ रेट पर, मतलब हर साल इंडिया में डेथ कितना हो रहा है। और तीसरा डिपेंड करता है माइग्रेशन पर, मतलब कि माइग्रेशन मतलब कि अपने देश में या अपने देश से बाहर लोग कितने जा रहे हैं। अगर अपने देश में ही रहेगा तो फिर तो पॉपुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट वही अगर इंडिया का कोई लोग किसी दूसरे कंट्री में जाकर रह रहा है, कोई बहुत लोग अमेरिका में रह रहा है, बहुत लोग अलग अलग जगह पे जाकर रह रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि वो वहां का निवासी बन रहा है, तो उससे भी क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो पहला कौन सा होता है, बर्थ रेट। बर्थ रेट हमेशा अगर डेथ रेट से ज्यादा होगा, मतलब जितना डेथ हो रहा है उससे अगर ज्यादा बर्थ रेट हो रहेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। और अगर माइग्रेशन क्या होगा, अगर इंटरनल माइग्रेशन ज्यादा हो। माइग्रेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब होता है कि इंडिया में ही एक से दूसरे स्टेट में या गांव से शहर में काम की खोज में जाते हैं, तो वो होता है इंटरनल माइग्रेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल कह सकते हैं या इंटरनेशनल माइग्रेशन। ऐसा माइग्रेशन जिसमें लोग जो है वो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज है जिस पर इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी कैसा है।
मतलब अब देखो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अब अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अब बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, उससे कोई वैल्यू नहीं, बट उसमें कितने एसेट है, मतलब कितना लोग पढ़ रहा है, कितना लोग डेवलप कर रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इंडिया का पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन। अभी आप जापान को देख सकते हैं कि जापान जो है वो हो सकता है उसमें पॉपुलेशन काफी ज्यादा नहीं, बाय द वे डेंसिटी के हिसाब से इंडिया से भी ज्यादा डेंसिटी वाला जो कोई कंट्री है तो एक बांग्लादेश और दूसरा जापान आता है। ये दो ही देश पूरे अर्थ पर ऐसा है जिसका जो डेंसिटी है वो इंडिया के डेंसिटी से ज्यादा है, बाकी थर्ड नंबर पर इंडिया आता है डेंसिटी में। तो जापान को देखा जाए तो जापान में क्या है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, पर्सन या कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स ही है, वहां पर कोई नेचुरल रिसोर्स ज्यादा नहीं है, बट उन्होंने इंसानों को ही इतना ज्यादा पढ़ाया, उनको इतना ज्यादा डेवलप किया कि अभी जापान जो है वो डेवलप्ड कंट्री में आता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितना उस पर डिपेंड नहीं करता है, पॉपुलेशन कैसी है, उसके अंदर क्वालिटी कैसी है, उस पर भी पॉपुलेशन डिपेंड करता है। उसके बाद आता है एज कॉम्पोजिशन। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जो चाइना का पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा थी, और उसी टाइम में चाइना क्या बन गया, एक डेवलप्ड कंट्री बन गया, क्योंकि उस टाइम में जो वर्किंग एज था, वर्किंग एज मतलब ऐसा एज जिस टाइम में लोग काम करते हैं, जो लगभग 15 से 59 ईयर्स या 49 ईयर्स तक जो होता है, इतने टाइम तक लोग काम करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इंडिया में क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाती है। वैसे दूसरे कंट्री में भी क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। तो इंडिया का पॉपुलेशन अगर इस बीच में सबसे ज्यादा है, मतलब 15 साल से ज्यादा और लगभग 60 साल से कम की अगर आदमी इंडिया में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो वर्किंग एज अभी चल रहा है, अभी इंडिया में देखा जाए तो अभी हम लोग का इंडिया जो है वो वर्किंग एज में ही चल रहा है, क्योंकि इंडिया का ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इसी एज ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये एज कॉम्पोजिशन पर भी डिपेंड करता है कि ज्यादा बूढ़े लोग तो नहीं है, ज्यादा बच्चे तो नहीं है, या कितना यंग पीपल है। तो इंडिया जो है क्या है, इंडिया जो है वो एक यंग कह सकते हैं, यंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया का जो अभी वर्किंग एज चल रहा है, मतलब कि ज्यादातर पॉपुलेशन 15 साल से 60 साल के बीच में ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि मेल और फीमेल, इंडिया में टोटल मेल कितना है, टोटल फीमेल कितनी है, उस पर भी इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने सारे इंडिया के कितने पॉपुलेशन पढ़े लिखे हुए। देखो अब देखो कोई भी पहले टाइम में ऐसा देखा जाता था कि लोगों को डिफाइन किया जाता था उनके जेंडर के बेसिस पर, मतलब पहले कहा जाता था कि औरत जो है वो काम कम करेगी एज कम्पेयर टू जितना मैन जितना काम करता है। बट अभी के टाइम में क्या हो गया है कि इंडिया जो भी कंट्री है उसको जेंडर के बेसिस पर नहीं, उसके लिटरेसी रेट क्या है, मतलब वो कितना पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, उसके बेसिस पर क्या किया जाता है, उसको वर्क दिया जाता है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो पॉवर्टी है वो पहले ज्यादा थी, अभी कम होती जा रही है। तो ये जो पॉवर्टी है, लोग काम क्या कर रहे हैं, इस पर भी इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंड करता है। और इसके बाद क्या आता है, हेल्थ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का हेल्थ। अब पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बट अगर वो पॉपुलेशन बीमार से हमेशा अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये हेल्थ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पर कि इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।